जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट एक नंबर 11 को अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट 12 यानी पवन को अध्ययन करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो कोई भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जीके और जीएस के लिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो किस प्रकार की पवनें होती है वो होती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक हवाएं होती है। व्यापारिक हवाएं किस प्रकार की होती है, वह नियमित स्थिर होती है। नियमित व स्थिर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले पवन क्या कहलाती है, तो वो सनातनी पवन कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उष्मन उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है, तो वो व्यापारिक पवन कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवन कहाँ से चलती है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, तो ये उष्मन उच्च दाब से चलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गरजती 40, प्रचंड 50 एवं चिकता 60 क्या है, तो यह एक प्रकार का दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनों का नाम है। जो अगला क्वेश्चन है, दहाड़ता 40 क्या है। दहाड़ता 40 क्या है, तो दहाड़ता 40 है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भयंकर 50 चलते हैं। भयंकर 50 चलते हैं, तो ये क्या है। इस भयंकर 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर भयंकर 50 चलते हैं। एक प्रकार के ये पवन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चिकता 60 पवन प्रभावित होती है। चिकता 60 पवन प्रभावित होती है, तो ये कहाँ पर होती है, तो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य है। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य होता है, हवाओं का रुख बदलना। हवाओं का रुख बदलना को ही मानसून कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिन्नुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये गर्मी का तापमान कम हो जाता है। जब ये हवाएं चलती है तो गर्मी का जो तापमान होता है उसका कम हो जाता है वो। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्मन शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, तो ये फॉन कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाएं क्या कहा जाता है, तो ये पैम्पीरा कहा जाता है। पैम्पीरा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। इस हवाओं को नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये चिनुक नाम से जानी जाती है। चिनुक नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, तो चिनुक, ये चीन जो है दिया हुआ है ये सुमिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है इसको, जोरान के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है, तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनुक कहा जाता है। चिनुक कहा जाता है इस हवाओं को। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। निम्न में कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो खामिसिन जो है ये ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठंडी स्थानीय हवा है। इसमें बोल रहा है कौन स्थानीय हवा है, ठंडी स्थानीय हवा है, तो इसमें मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पिरो, तो जितना भी दिया हुआ है इसमें ये सारे ठंडी स्थानीय हवा है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पांश के विमुख ढाल पर बहती है? तो ए नंबर में जो दिया हुआ है फोन, ये विमुख ढाल पर बहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चिनुक है एक, चिनुक क्या है? ये स्थानीय हवा का नाम है चिनुक, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बोरा पोलैंड, बोरा पोलैंड जो दिया हुआ है इसमें, ये सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है इसको, तो ये हो जाएगा ए नंबर, चुनक संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका संबंध है। बी नंबर में जो दिया हुआ है ये इटली से संबंध है इसका। सी नंबर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। और मिस्ट्रिल जो है वो फ्रांस से संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो रक्त की वर्षा लाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, शिरांको, शिरांको इटली में रक्त की वर्षा लाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन हिमभाक्षी के नाम से जानी जाती है? तो चिनुक जो है वो हिमभाक्षी के नाम से जानी जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु को किस पवन का नाम से को कहा जाता है? हरमटन, हरमटन को डॉक्टर वायु को के नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? तो ये हरमटन जो है वो अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम राहत प्रदान करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बीजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो ये सनातना जो है ये फलों के बीजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लेविया के एस्ट्रोयाटिक तट की ओर प्रभावित होती है? तो ये सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, बोरा। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है, तो ये भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य बहती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र समीर बहती है, समुद्र समीर कब बहती है? ये दिन के समय में बहती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होती है? तो ये ब्लेजॉर्ड जो है वो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। और हिरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है। और टाइफून जो है वो चीन से संबंध है। और बागियो जो है वो फिलीपींस से संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ाती है, ये किस प्रकार, ये क्या उड़ाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर हरमटन उड़ाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो ये सिरको है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम एक उष्णकटिबंधीय पवन की पट्टी को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से। क्वेश्चन है, सिरांको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरांको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये एक स्थानीय पवन के नाम के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण गोलार्ध में पवन का अपनाई बाईं ओर विक्षेपित होने के कारण है? निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक शीत स्थानीय पवन है? तो ये मिस्ट्रल जो है वो शीत स्थानीय पवन है, इसका सही जवाब जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एंड्रीसाइटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? तो ये बोरा कहा जाता है इसको, इसका सही जवाब है बी नंबर। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ए का जो संबंध है वो 3 नंबर से मिल जाएगा। और बी जो है 1 से संबंध है, सी जो है वो 4 से संबंध है।
और डी जो है वो 2 से संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए, इसमें भी सम्मिलित करना है। चक्रवात जो है वो हिंद महासागर में से संबंध है। हरिकेन जो है वो अंटार्कटिका महासागर से संबंध है। टाइफून जो है वो दक्षिण चीन सागर से संबंध है। और विली विली जो है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसे लगा, और अगर सही लग रहा है, आपके लिए कुछ उपयोगी हो रहा है, तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।